कोविड महामारी को अभी दुनिया भूली भी नहीं थी कि एक और वायरस की एंट्री हो गई है और इस वायरस का जन्म भी चीन में ही हुआ है। चीन घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया के साथ साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची को HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा, HMPV पर चिंता जताते हुए ये एक रेस्पिरेटरी यानी सांस के द्वारा फैलने वाला वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। राउटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामले में राइनो वायरस और मानव मेटान्यू वायरस जैसे रोगाणु शामिल हैं। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांत में 14 साल से कम आयु के बच्चों को ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है और तेजी के साथ ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। ये संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी श्वसन बीमारियां, खांसी, जुकाम जैसी है। रिपोर्ट्स के अनुसार HMPV इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल सकता है। ऐसे में सभी के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो चलिए एक एक चीज आपको विस्तार से बताते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कर्नाटका में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां यानी ILI या गंभीर तीव्र श्वास बीमारियां के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का कहना है, बच्चों में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे। इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन है तो ICMR को हमें ये निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करे क्या ना करे के रूप में लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ को धोना या फिर अल्कोहल आधारित यानी सैनिटाइजर्स का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी शामिल है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रही है और अभी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 2001 में खोजा गया था। ये HMPV न्यूमोवेरिटी फैमिली से संबंधित है, जो एक सिंसिटियल वायरस की ही एक फैमिली है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फिर फ्लू के सामान्य लक्षण होते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 से दुनिया में फैला हुआ है। CDC के अनुसार ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस
के संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। सीटीसी के अनुसार HMPV में खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक, आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने की कठिनाई भी इसी संक्रमण का हिस्सा हो सकता है। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। ऐसे में आपको इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना है वो आपको बताते हैं। अपने हाथों को आपको साबुन या फिर पानी से कम 20 सेकंड तक धोना है। साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जिसे सांस से संबंधित बीमारी हो या फिर उसमें आप लक्षण देख रहे हो। बार बार छुए जाने वाली सतहों जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और कॉन्टेक्ट लेंसेज को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से सांस संबंधित बीमारी से बचने में मदद मिलती। यदि आप में कोई ऐसे लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें और उनके अनुसार जीना शुरू करें। मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक के आयु वाले लोगों को कमजोर इम्यूनिटी होती है। ऐसे में उन्हें अस्थमा या COPD जैसी समस्या होना आम बात है। ऐसे में वो इस बीमारी और इस वायरस के चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान HMPV के कारण श्वास संबंधित समस्या हो सकती है जो माँ और बच्चे दोनों की स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में इस तरह की किसी भी एक लक्षण को देखते ही तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।